हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो चैनल में, मतलब ओम परम स्टडी में आपका फिर से मेरा स्वागत है। आज हम साइंस में एक टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है ऑयल एंड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। ओके, स्टार्टिंग में अगर बात करें इस चैप्टर की, क्लास 8 का चैप्टर है कोयल एंड पेट्रोलियम। कोयल यानी कोयला, काला कोयला, हार्ड कोयला जिसके अंदर 98% कार्बन होता है, वो वाला कोयला जो जलता है, जलाता है, सब कुछ करता है। पेट्रोल जो गाड़ी के अंदर भराता है, गाड़ी जाती है उसको आगे लेकर, नहीं मतलब गाड़ी गाड़ी के अंदर तो तेल जाता है और वो तेल की वजह से गाड़ी चलती है, आगे की तरफ जाती है। कोयला कोयला अगर हम पहले सबसे पहले इन सब टॉपिक को जानो, अभी बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं रिसोर्स। इन सब से पढ़ने से पहले एक चीज आता है रिसोर्स। व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स वह चीज है जो हमें यानी कि ये रिसोर्स जो होती है, रिसोर्स आसपास के जो हमारे मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, आसपास के जो हमारे मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, जो हमको हमें बहुत जरूरत होती है उस चीज की। ऑक्सीजन की जरूरत है, पानी की जरूरत है, हमें कुछ खाने के लिए हमें ग्रोथ करने की जरूरत है, हमें जीने की जरूरत है, लिविंग होने के लिए भी बहुत चीज की जरूरत पड़ती है। यानी कि जो हमें जीने में मदद करे, जो हमारे ग्रोथ की काम करे, जो हमें समझ रहे हो ना क्या कहना कोशिश कर रहा हूँ, जो हमें उसी को रिसोर्स करते हैं जो हमारे आसपास प्रेजेंट है, जो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। समझे आप सब? रिसोर्स हम उसे कहते हैं। रिसोर्स के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो नेचर बनाया है, और एक होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो ह्यूमन बनाया है। तो मैंने यहाँ नेचुरल और ह्यूमन लिखा। ह्यूमन, नेचुरल में क्या क्या आते हैं? जैसे हमारे हो गए सन, वाटर। सबसे पहले इन्हीं का एग्जांपल याद आता है दिमाग में, सन, वाटर, और इधर फिर उसके बाद एयर। जो ये सब है, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की बात करें तो ह्यूमन में आ गए, या फिर रिसोर्सेज में पेंट हो गया, मेडिसिन हो गई, पेंट हो गया, मेडिसिन हो गए, और अलग अलग चीजें। लेकिन जो नेचर अलग है, ह्यूमन मेड अलग है। नेचर यानी कि जो कभी इसकी कैपेसिटी कम नहीं हो सकती, मतलब ये नेचर ने बनाया है। समझ लो, पहले स्टार्टिंग में ये देख लो कि नेचर यानी जो प्राकृतिक ने बनाया, जो प्राकृतिक चीजों से बना हुआ है। आवाज आ रही है ना? प्राकृतिक बना खान है, यानी कि उससे बना पदार्थ है, तत्व है, तत्व है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में पेंट आता है, मेडिसिन आती है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में पेंट है, मेडिसिन है। अब हम अगर आगे चले, यानी कि और अब आगे चले तो नेचर, ह्यूमन मेड की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कोयल पेट्रोलियम पढ़ रहे हैं। तो कोयल पेट्रोलियम जो है वो भी नेचुरल संधान में आते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। तो अब अगर हम बात करें, आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, तो मिटा इसको। अगर हम इसकी बात करें तो अरे मुझे लग गया है। ये भी दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है इनएग्जॉस्टेबल और एक होता है एग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्टेबल स्पेलिंग क्या होगी? इनएग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल एंड ऑक्सटेबल। यानी कि ये हो गए दो टाइप्स नेचुरल रिसोर्सेज की। तो यार हम लिख दे रहा हूं ना, तो कहीं भूल ना जाओ। यहाँ नेचर लिख देना, समझ जाओगे ना? नेचर, ये हो गई नेचर की दो संधाने। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक इनएग्जॉस्टेबल, एक ऑक्सोस्टेबल। तो इनएग्जॉस्टेबल में होगा क्या
कि इनएग्जॉस्टेबल में इसमें हम बात करते हैं उन लॉट ऑफ चीजों की जो अनलिमिटेड हो, यानी कि इन से पता चल जाएगा इन्फिनिट हो, और एग्जॉस्टेबल में जिनकी लिमिट हो, जो लिमिट में इस्तेमाल हो, लिमिट में नहीं, पृथ्वी पर उनकी लिमिट क्वांटिटी हो, लिमिट क्वांटिटी अगर आज है तो फिर कल खत्म हो जाएंगे, ऐसी क्वांटिटी में एग्जॉस्टेबल कहते हैं। इनएग्जॉस्टेबल में आते कौन कौन से एग्जाम्पल से समझिए, थोड़ा दिमाग लगाओगे तभी बुझ कर पाओगे। सन, वाटर और एयर, ये हो गए इनएग्जॉस्टेबल। सन क्या कभी खत्म हो सकता है? वो तो लाखों करोड़ों साल तक रहेगा, और बाद में पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, ये हम नहीं रह पाएंगे, अगर रहेंगे तब बताएंगे आपको। वाटर, वाटर कभी नहीं खत्म होगा। मान के एक बार चलते हैं फ्रेश वाटर खत्म हो जाएगा, लेकिन जो सी वाटर है, समुद्र का पानी, वो जिंदगी में कभी कभी खत्म नहीं होगा, चाहे आप रहो चाहे ना रहो, कभी नहीं खत्म होने वाला। एयर, एयर एकदम नहीं खत्म होगा, भले ऑक्सीजन खत्म हो जाए लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जरूर रहेगा। एयर, एयर में सब लोग आते हैं ना, सब लोग आते हैं। और अगर एग्जॉस्टेबल की बात करें तो एग्जॉस्टेबल्स में जैसे कि हमारा यही कोयल, पेट्रोलियम, इसको पेट्रोल लिख देता हूं बस, पेट्रोल, यानी कि जिनकी लिमिट मात्रा हो। जैसे कोल, कोल की बात करें तो कोल एक लिमिट में मिलता है हमारी इस पृथ्वी माता पे, सही पृथ्वी माता क्या करूं, इस अर्थ पे लिमिट में मिलता है। पेट्रोल भी लिमिट में मिलता है, नहीं कि अनलिमिटेड कभी खत्म ही नहीं होगा इसका संधान, नहीं, 1 साल 2 साल 100 साल 200 साल 300 साल बात खत्म ही खत्म होना है अगर आप ज्यादा यूज करोगे इन सब चीजों की। अब हम आगे पढ़ते हैं, तो आपको इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल समझ आया कि नहीं? समझ अगर आया होगा कमेंट में यस कर देना, नहीं आया होगा तो नो कर देना। हम फिर से आपको एक ऐसी वीडियो बना देंगे जिसमें आपको पूरी तरह एक्सप्लेन इट करेंगे। अब कमेंट करोगे तो, नहीं करोगे तो नहीं करेंगे बस। इनएग्जॉस्टेबल में जो अनलिमिटेड, जिनकी मात्रा कभी खत्म ना हो सकती, वो इनएग्जॉस्टेबल में आता है। और एग्जॉस्टेबल में आते हैं कोयल, पेट्रोल, जिनकी एक लिमिट है। और मिनरल्स एक लिमिट में मिलते हैं, नहीं कि अनलिमिटेड मिल जाएगा, कभी खत्म नहीं होने वाले, एक लिमिट में इसे मिलते हैं। ये एक लिमिट वाले चीज है, यानी कि लिमिट क्वांटिटी में मिलते हैं सब। और हम इसमें बात कर रहे हैं कोयल, पेट्रोलियम की। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक पे चलते हैं। तो जैसे कि मान लें कि एग्जॉस्टेबल में कोयल एंड पेट्रोल आ गए, वो क्वांटिटी जो हमारे पृथ्वी पर अभी है लेकिन आगे नहीं रहेगी, आगे किसी न किसी समय में जाके खत्म जरूर होगी। और इनएग्जॉस्टेबल में वो आती हैं जो कभी खत्म नहीं होगी, इन्फिनिट तक चलती रहेगी, कभी खत्म ही नहीं हो सकती वो चीज। जैसे कि आज जंगल है, जंगल कटते जा रहा है, जंगल खत्म हो गया। इंसान है, कई सारी, तो इंसान, सॉरी क्या इंसान की बात कर रहा हूँ, जानवर, कई सारी जानवर की तो प्रजाति एकदम लुप्त हो गई है। अभी देखते रहो सभी, अभी जानवरों की प्रजाति खत्म हो गई, कुछ प्रजाति तो जानवर गायब हो गई। शेर कितने सारे, मतलब इतने अलग अलग टाइप के शेर थे, वो भी खत्म। पक्षी कितने सुंदर सुंदर थे, वो भी खत्म। इसी तरह ये लिमिट है, लिमिट वाली चीजें, ये तो एग्जॉस्टेबल में आती है सब चीजें, ये हैं कल नहीं रहेंगी, ऐसा कंडीशन है इन सबका। अगर बात करें कोयल की, ठीक है, तो कोयल तो सबसे पहले से बोलेगा व्हाट इज कोयल, तो सॉरी व्हाट इज कोयल क्या कर रहा हूं मैं, कोल, व्हाट इज कोल, तो कोल इज अ फॉसिल फ्यूल, कोल इज ए फॉसिल फ्यूल, कोयल इज अ फॉसिल फ्यूल, ये एक फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल यानी उसे हम कहते हैं जो लंबे समय तक जलता है। फॉसिल फ्यूल मतलब समझ आ रहा है, तेल। बताओ, 15-30 रुपए का मिलने वाला पेट्रोल अब 100 रुपए लीटर हो गया। आगे चलते हैं यार, वो सब कहाँ बात कर रहा हूं मैं। फॉसिल फ्यूल, चिल्लाना क्या कहूं मैं उसमें, चिल्लाने में ठीक है। फॉसिल फ्यूल में बात करें तो वो हम फॉसिल फ्यूल उसे कहते हैं जो लंबे समय तक जलता है। जैसे मान लो वुड हो गया, यानी कि ये हो गई लकड़ी तो लग नहीं रही, मुझे चाकू लग रहा है, जो भी हो, लेकिन मान लो लकड़ी है, लकड़ी को हम जलाएं तो लंबे समय तक लकड़ी जल रही है। और अगर हम कोयले को जलाएं, मान लो कि ये कोयला उल्टा पुल्टा कहीं गया, हाँ उल्टा ये कोयला है,
हाँ ये कोयल है, ये है वुड, ये है कोयल, दोनों को जलाए, लंबे समय तक जलाए। यहाँ तक कि अगर पेट्रोल को भी जलाएंगे, यानी कि पेट्रोल को भी जलाएंगे, तो पेट्रोल बोर्न कहाँ होता है? जब आप अपनी गाड़ी में, यानी कि जब अपनी गाड़ी के टैंकर टाइप में ऐसे कुछ होता है ना, टैंकर टाइप में, यहाँ जब ऐसे आपकी गाड़ी में देख रहे होगे तो टैंकर टाइप में कुछ होता है ना, यहाँ पर वो अपना वो लगाते हैं पेट्रोल को डालने वाला, जैसे कि डालते हैं जब पेट्रोल में, तब जो पेट्रोल अंदर यहाँ से जाता है अंदर, तो गाड़ी के अंदर जाके जब आप गाड़ी चलाते हो, तो गाड़ी जब एक्सीलरेट करते हो, यानी कि जब आप गाड़ी को चलाते हो, तो गाड़ी कहीं ना कहीं उसके इंजन, कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी में वो तेल बर्न जरूर हो रहा होता है। और ये सब तो हो गया है फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल, यानी कि वुड को जलाएंगे लंबे समय तक चलेगा, कोयल को जलाए तब भी लंबे समय तक चलेगा, पेट्रोल को जलाए तब भी लंबे समय तक चलेगा, और जब कि घर में एलपीजी गैस आती है वो भी लंबे समय तक जलती है। वरना आप खाना कैसे बनाते हैं? हम पता नहीं इसके पास हीटर वीटर आ गया होगा, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। जब एलपीजी जो गैस होती है उसमें भी होता है, उसे भी फॉसिल फ्यूल करते हैं, जिसमें वो बहुत देर तक जलते हैं सब, वरना आप खाना बना ही नहीं पाते हैं। चूल्हा चौका लेकर, जैसे कि गोहरी होती है, आपको क्या पता होगा गोहरी? अगर आप जानते हो गोहरी का मतलब तो कमेंट मार देना कि हाँ गोहरी का मतलब जानते हैं। वो सब हो गए हैं, क्या हो गए, हम सब के फॉसिल फ्यूल्स हो गए। अगर मान लो कि आप एक न्यूज पेपर ले लेते हो, मान लो पेपर ही ले लेते हो, एक मिनट, पेपर अभी ठीक से समझ नहीं आएगा, इसको पहले हटाए पहले। पेपर, मान लो कि पेपर, हाँ पेपर, मान लो कि ये एक पेपर है, टेस्ट पेपर, मान लो कि अपने मम्मी पापा से छुपाना है। मान लो कि आप 10 नंबर का टेस्ट हुआ, उसमें 0 नंबर पा गए, छुपाना है, क्या करोगे? इसको जलाओगे, तब ये जलते 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 तुरंत जल के खत्म हो जाएगी, तुरंत जल के क्या होगी, खत्म हो जाएगी। ये लंबे समय तक जलने की चीज नहीं है। अपने घर के बाहर जाकर, कहीं कोई ना रहे, वहां जाकर एक्सपेरिमेंट करना, एक कागज ले लेना, माचिस लेना, ऐसे ठक मारोगे, जलेगी यार, फिर छोड़ देना उसको, जल्दी 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 पूरा खत्म कर देगा, ठीक है। अगर कागज जल सकती थोड़ी देर तक, तो उस पर खाना लोग नहीं पका लेते हैं, लेकिन कागज ज्यादा देर जल नहीं सकती, वो अभी जली तुरंत बुझ जाएगी, अभी जली तुरंत बुझ जाएगी, ज्यादा देर नहीं जल पाएगी, देख लेना, इतना जाती तुरंत बुझ जाएगी, फिर बड़ा होगा ना जाते फिर बुझ जाएगी, ऐसे होता है। और जो हम वुड एग्जाम्पल दिए, कोयल का एग्जाम्पल दिए, पेट्रोल का एग्जाम्पल दिए, ये सब लंबे समय तक चलती हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। याद रखना वाली बात भाई, याद रखना बात है, कोई खटे गड़े मुर्दे खाने वाली बात नहीं है। और क्या करना है, और भी कोयल की बहुत सारी चीजें, मतलब कोयल मैंने कब से कह रहा हूँ, कोल। पहली बात करें तो जो भी बच्चे से पूछे व्हाट इज कोल, तो कहेगा कोल इज अ फॉसिल फ्यूल, क्या बोलेगा? कोल के अंदर कार्बन 98% मौजूद होता है, 98%, यानी कि जहां देखो, जैसे कि बैटरी देख लो, बैटरी के अंदर जो काला काला होता है उसे कार्बन कहते हैं, तो बच्चा जानता है, क्या कहना है उसमें भी, बच्चा जानता है। अब ये कोल बनता कैसे है? तो कोल जो बनता है वो डेड एंड डेकेइंग, यानी कि जो इंसान होंगे या कोई जानवर होगा जमीन के अंदर दब जाते होंगे, वो काफी हजारों करोड़ों साल बाद, लाखों वर्ष बाद, यानी थाउजेंड ईयर्स एगो, मिलियंस ईयर्स एगो, यानी उस मिलियंस ईयर बाद, तो वो क्या होता है, सॉरी एगो कह रहा है, मिलियंस ईयर्स बाद वो, यानी मान लो कि एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, मान लो एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो कि ये हो आप, थोड़े से पतले पतले नहीं होगा, हट्टे कट्टे हो गए, तभी समझ लो, मान लो ये आप हो, ठीक है। आपने एक क्या कहा, क्या किया कि मान लो कि आपने एक जानवर मर गया है, तो आप उसको एक लिए, उसको उठाए और जमीन में गाड़ दिए, जमीन में उसको गाड़ दिया, किसी को पता नहीं लगा, आपने मारा, आप ही ने गाड़ दिया, मतलब आपने नहीं मारा, देखा तो गाड़ दिया। इस पे थोड़ा केमिकल प्रोसेस करके देखते हैं, आपको नहीं पता था कि इसका सालों बाद बनने बाद क्या होगा, ठीक है, हो गया। फिर आप जब धीरे धीरे बढ़ाने लगे, बढ़ाते में आपने एक लेटर लिख डाला, लिखा, आने वाली हमारी फ्यूचर जनरेशन कृपया कर ये पत्र ध्यान से पढ़िए कि हमने घर के आंगन के पिछवाड़े में एक जानवर की लाश गाड़ी है, तो उसको कम से कम 500-600 साल बाद देखिएगा, और तारीख लिख दीजिए कि इतनी तारीख आया, ठीक है। मरने के बाद बेटे को दिए, बेटा अपने बेटे को दिया, फिर वो अपनी बेटी को दी, बेटी का बेटा, बेटा का बेटी, बेटे का बेटा, बेटा का बेटी, ऐसे करते
कम से कम 100 साल 200 साल में तो होगा नहीं कुछ हो। मान लो कि फ्यूचर जनरेशन चलती गई, मतलब भूल गया, कुछ नहीं हुआ। अब एक दिन बेचारा भूला भटका एक आदमी आया, एक खींच के मारा उस जमीन पर, अपना एक पांव रखा है, तभी पांव टन्ना दनी उसके पैर में फंस गया। खोला गाड़ा, देखा तो वहां पर कुछ एलिमेंट बन गए हैं। मान लो कि फिर से एक आदमी आया, कुल्हाड़ी लिया, कुल्हाड़ी से खन डाला इस चीज को, यहाँ पे कुछ एलिमेंट बन गए हैं। और जो डेड एंड डिकेइंग प्रोजेक्ट होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मरे हुए आदमी डायनासोर्स होते हैं, कहते हैं ना इतने लोग डायनासोर इतना पहले थे, अभी हड्डी मिली, पता नहीं हम हड्डी आज तक देखे नहीं है डायनासोर की, ठीक है। मान लो खोल दिए, और वही एक बात और है कि जो एलिमेंट्स जिनके स्केलेटन से बनते हैं, यानी कि जो उनकी बॉडी से पिघलते 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 जब पूरी बॉडी पिघल जाती है, पूरी मिट जाती है, जब जो एलिमेंट बन जाते हैं, सोना बनता है। सोने चांदी इतने आसानी नहीं बनते, लेकिन कोयल, पेट्रोल, कच्चा धातु इसलिए बनता है। आगे पढ़ोगे तो आगे बताऊंगा, अभी जस्ट मैं, ठीक है। मिल गया, कोयल बन गया। वरना मान लो कि यही एग्जाम्पल को मारो गोली, हम क्या एग्जाम्पल ले दिए फालतू फालतू सा, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल मारो गोली। इससे अच्छा है कि एक डायनासोर की किताब पढ़ लो, डायनासोर अलग, डायनासोर कहाँ कहाँ मिलते हैं वहां जाकर देख लो, आपको समझ आ जाएगा अपने आप। हाँ, वहां हमारे इतने बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान रखे, पता नहीं क्या क्या कहते हैं उसको। तो फॉसिल फ्यूल की अगर बात करें तो फॉसिल, सॉरी अरे मैं उसको कहा आ गया, सॉरी कोयल की बात करता, कोयल नहीं, कोल 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 कोल, हाँ कोल। कोल क्या कहते हैं? कोल माइंस में पाया जाता है, यानी कि जो जमीन के अंदर होता है, जमीन के अंदर ही पाया जाता है। जमीन के अंदर होता है तो लिमिटेड अनलिमिटेड नहीं होता है, एक लिमिट मात्रा में पाया जाता है। अभी है उसको पूरा निकाल लोगे खत्म हो जाएगा। देखिए कोयल अब जल्दी ही, मतलब उसका कम यूज होने लगा है। पेट्रोल का भी, पेट्रोल इतना महंगा हो गया तो उसका अब इलेक्ट्रिक वाली कारें आने लगी है। तो कोयल की पहले जानते थे, पहले उसकी ट्रेन चलती थी, उसकी ट्रेन अभी भी चल रही होती है, लेकिन रुक क्यों गई? क्योंकि जब कोयल को, यानी कि कोयले को, कोयल को जब हम आग में, यानी कि जब ट्रेन के जिसमें पहले सब डालते थे, उसके कोयल को डालते थे उसमें, यानी तेज ट्रेन की स्पीड तेज करने के लिए, उसमें सब जब डालते थे तो वो जब गर्म होता था, तो गर्म होने के बाद वो गैस छोड़ता था। उस गैस का नाम सबसे खतरनाक गैसों का बादशाह, जहरीली गैसों का बादशाह, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता था। उस गैस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इतना कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से भी खतरनाक था। एक छोटा सा योद्धा, उसके सामने 1000 टन, जो 1000 बार युद्ध जीता, वो आगे खड़ा हो जाए ना, फिसड्डी की तरह हो जाएगा। कहानी खत्म। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैसों का कहो तो सबसे बड़ा है, ठीक है, वो छोड़ता था। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड की जो कोयल था, इसलिए कोयल की ट्रेनें चलना बंद हो गई। उसके बाद पेट्रोल की ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई, और पेट्रोल से कार्बन डाइऑक्साइड छूटता है, उसके पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन, वायर पोल्यूशन जो भी होता है। अब पता नहीं कौन रोक सकता है इसको, रोकने की कोशिश करेंगे तब भी मार खा जाते हैं, क्या करना उसमें। कोयल की बात खत्म। अब ये जो कोयल होता है, काफी एक बोले तो एक सोना होता है, काला सोना। एक काला होता है, काफी हार्ड होता है, काला सोना होता है। और ये कभी कभार लव बाई चांस आपको अगर तकदीर खुली हो तब जाके मिलता है, वैसे कहीं नहीं मिलता है जमीन। यानी कि आप घर से निकले, एक लोग कुल्हाड़ी पर पैर मारे, कुल्हाड़ी पर पैर मारे, आप वो करते करते गड्ढे में गिरे, मिल गया कोयला। ऐसा नहीं है। ये कोयला जो है, ये माउंटेन, शिखर, एवरेस्ट, पता नहीं कहाँ कहाँ से मिलता है भैया, लग बाय चांस मिलता है, बार बार नहीं मिलता। बार बार कह रहा हूँ, बार बार नहीं मिलता। और ये इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो इंडिया में एक कोड वर्ड BJ, इस पे कोड वर्ड लिखा है मैंने, BJWB OM, BJ वो बम, बजवा बम से होता है बिहार, झारखंड, और बीबी एक साथ में, तो वेस्ट बंगाल, O से उड़ीसा, और M से मध्य प्रदेश। दिखा नहीं, लेकिन समझ लो यार, कह रहा हूँ आपसे। यानी कि बिजवोबम, थोड़ा शॉर्ट याद करो तब समझ आएगा। कोयला यहाँ ज्यादा पाया जाता है, यानी कि जो कोयले की बात कर रहा हूँ मैं, काला सोना,
वो यहाँ पाया जाता है। बी से बिहार, जे से झारखंड, बी से वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट हो गया, वेस्ट से बी हो गया, बी से बंगाल हो गया, ओ से उड़ीसा, एम से मध्य प्रदेश। याद कर लो, दिमाग में बतिया बैठा लो, कहीं एम की जगह महाराष्ट्र में लिखा है हो, बी की जगह बेंगलुरु में लिखा है हो, थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। अपने दिमाग से कर लो। बी से स्टार्टिंग में बी से बिहार है, यानी कि बिहारी लाल लिख दो क्या तब, नहीं ना, तो थोड़ा समझ लो। मैंने बोला कहाँ कहाँ पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इस कोयल को बनने के लिए बहुत ही लंबा टाइम लगता है, इसे कहते हैं द स्लो केमिकल प्रोसेस, यानी कि एक कोयल को बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है, कभी हजारों करोड़ों साल लगता है। मैं कितनी बार कह चुका हूं, लेकिन फिर सुन लीजिए। इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए इसको कहते हैं द स्लो केमिकल प्रोसेस। ये काफी डिकेइंग लोगों से बनता है और ये काफी हीट, यानी इसको काफी हीट टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, इसको कुछ मतलब बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ये इसके अंदर कार्बनाइजेशन भी होता है, इसके अंदर 98% कार्बन जो होता है 98% होता है, ठीक है। ये थोड़ा जल्दी पढ़ के आगे बोलो, टाइम बड़ी निकलते जा रहा है, टाइम बहुत तेज भाग रहा है। घड़ी देखो, घड़ी नहीं है तो यहाँ बना देता हूँ। देखो घड़ी देखो, 12:03 हो रहा है, नहीं 3 बज गया भाई, 3 बज गया, एकदम राइट टाइम बताया मैं। ओ हाँ, कोयल के भी कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं। कोक, कोल टार, कोल गैस और एमोनियम कंपाउंड, ठीक है। अगर हम बात करें अब कोक की, तो व्हाट इज कोक? कोक क्या है? वो कोक वाला कोक नहीं, कोका कोला पिला दी वाला नहीं, कोक, ठीक है। इसको कहते हैं कोक। गूगल पे लिखा मैंने कोक, आ गया कोका कोला, पता नहीं कहाँ से तक पढ़ के आते हैं भैया। कोक, तो कोक जब हम इस कोयल का ही ऐसा अलग टाइप है, ये जो होता है बात काफी चिपचिपा होता है, और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका यूज हम अपने कहाँ करते हैं, रोड बनती जब है, रोड बनती है, चिमनी भट्टी वट्टी, मतलब सॉरी वो नहीं है कुछ। कोक का यूज कोयले को देख रही, कोयले का जो पत्थर टाइप में होता है, पत्थर टाइप में उसका कोयला, उसका पार्टिकल होता है, पार्टिकल मतलब जैसे बोलेंगे एक ईटा टाइप में, कंकड़ आइटम। कोक का यूज हम सब एक इंडस्ट्री में करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक लोहे की कंपनी है जो लोहा बनाती है, तो लोहा इतना बड़ा खड़ खंबा तो आता नहीं है, खड़ खंबा दिन इतना लंबा तंबा आता तो नहीं, इतना मुड़ा उसे बनाया जाता है, बहुत मेहनत करके बनाया जाता है, तो वो भी एक पत्थर जैसा मिलता है, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे डायमंड हो, चाहे कुछ भी हो, पत्थर जैसा मिलता है। मान लो लग बाय चांस अगर आपको कोयले से मिल गया डायमंड, लेके जाओगे डायमंड बिना कुछ आकार उकार दिए, सोनार मतलब जोगे सोनार को, तो बोलेगा फट ये पत्थर लाके हमको बेवकूफ बना रहा है, पगला कहीं का।